नमो नमः। आज का टॉपिक है संधि प्रकरण, जो पेपर में हर बार आती हैं। तो चलते हैं संधियों की ओर। संधि संधि किसे कहते हैं? परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णानां मेलनम संधि। लोपागमादेश वर्ण विकारः वा संधि। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि का दूसरा नाम है संहिता। संधि को संहिता भी कहा जाता है। अब चलते संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा से संधि 5 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की मानी गई है संधि? 5 प्रकार की। संधि के भेद। व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा में संधि 5 प्रकार की मानी गई है। पंच संधि प्रकरणम। भट्टोजी दीक्षित हैं व्याकरण में एक। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 भेद बताए हैं। कितने बताए संधि के? 5 भेद। कौन कौन से हैं? अट संधि। अट संधि को हिंदी में बोलते हैं स्वर संधि, संस्कृत में अट संधि। सेकंड प्रकृति भाव संधि। थर्ड है हल संधि। हल संधि को बोलते हैं व्यंजन संधि। और फोर्थ है हमारी विसर्ग संधि। और 5वीं हमारी स्वादि संधि। तो ये किसने बताया है? भट्टोजी दीक्षित ने संधि कितने प्रकार की बताई हैं? 5 प्रकार की। ठीक है। अगर पेपर में आता है कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि हमारी बताई गई है 5 प्रकार की। अब चलते हैं नेक्स्ट। वरदराजाचार्य, ये हुए हैं वरदराजाचार्य। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए संधि के? 3 प्रकार बताए हैं। संधि के कितने प्रकार बताए हैं? 3। नंबर 1 अट संधि। अट संधि को क्या बोलते हैं? स्वर संधि। नंबर 2 हल संधि। हल संधि को बोलते हैं व्यंजन संधि। और थर्ड है हमारी विसर्ग संधि। अब चलते हैं अट संधि के प्रकरण। अट संधि कहते किसे हैं? यानी कि जो हमारे भट्टोजी दीक्षित थे उन्होंने संधि को 5 भागों में बांटा था। कितने में? 5 में। लेकिन मोस्टली जो आती है वो 3 प्रकार की संधि आती हैं। पेपर में भी आए या वैसे भी हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की संधियों को ही पढ़ते हैं। अब सबसे पहली संधि कौन सी? हमारी अट संधि। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अट संधि कहते किसे हैं। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। अट संधि के प्रकार। और स्वर संधि के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो अट संधि के निम्न प्रकार की होती है। अट संधि के निम्न भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यड़ संधि। नंबर 5 अयादि संधि। और नंबर 6 पूर्व रूप संधि। नंबर 7 पर रूप संधि। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और नोटबुक में अवश्य लिखते जाएं, जिससे आपको जल्दी याद हो। तो संधि के हम कौन से स्वर संधि के प्रकार पे चल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली संधि का कौन सा है? हमारा दीर्घ संधि। कौन सी सबसे पहली? दीर्घ। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। तो इसका सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। तो अक में क्या होता है? अ ई उ री ल, यानी 5 स्वर होते हैं। इनके स्थान पर समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। यानी अ के बाद में आ आए, ई के बाद में ई आए, उ के बाद में छोटा उ या बड़ा उ, कोई सा भी आए तो वहां पर समान स्वर आने पर वो बड़ा हो जाता है। छोटा और प्लस छोटा हो जाए तो बड़ा हो जाता है। छोटा हो या बड़ा हो तो भी बड़ा होता है। तो दीर्घ माने हो जाता है बड़ा। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि बड़ी मात्रा या बड़ा आ हो जाता है। इसमें बड़ी मात्रा होगी या बड़ा आ हो जाता है। जैसे देवालयः। देवालय में क्या होगा? देव धन आलयः। अ प्लस आ बराबर आ। मुनीन्द्रः। मुनि धन इंद्रः। तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। भानुदयः। भानु धन उदय। उ धन उ बराबर उ। पितृडम। पितृधन ऋडम। री प्लस डी बराबर री।
तो ल का दीर्घ नहीं होता। जो ल होता है ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसका कोई बड़ा रूप नहीं होता। जैसे लकारः, लकारः का क्या होगा, ल धन लकारः। ठीक है। नेक्स्ट हमारा गुण संधि, इसके अंदर विशेषता होती है गुण। इसका सूत्र क्या है, आद गुण। क्या है, आद गुण। दीर्घ संधि का क्या था, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी कि समान अक्षरों का बड़ा हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। नेक्स्ट हमारा गुण संधि, गुण संधि का हो गया आद गुण। तो इसका क्या पहचान है, अ आ के बाद ई उ री ल यानी 4 अक्षर आने पर ए ओ अर अल हो जाता है। और इसकी ट्रिक है छोटी सी, ए और ओ यानी एक मात्रा होती है, उसमें तो बड़ा हो जाता है, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। लेकिन गुण संधि में ए या ओ यानी एक ही मात्रा होती है संधि पर, गुण संधि पर। देख लीजिए उदाहरण के अकॉर्डिंग आप, देवेंद्र, देवेंद्र पे मात्रा एक है। देव प्लस इंद्र, अ प्लस ई बराबर ए। गंगोर्मिही, गंगा प्लस उर्मिही, आ प्लस उ बराबर ओ। सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, अ प्लस री बराबर अर। नेक्स्ट है हमारा तवलकारः, तव धन लकारः। तो इसका क्या हो गया, अ धन ल बराबर अल। ठीक है। तो इसका क्या सूत्र है, आद गुण। और दीर्घ संधि का क्या बताया था, अकह सवर्णे दीर्घ। नेक्स्ट है हमारा, इसी के कुछ सूत्र हैं हमारे, जैसे कि इसके वृद्धि संधि। तो वृद्धि माने क्या होता है, किसी चीज में पैसे लगा देते हैं उसको बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। क्या सूत्र है, वृद्धि रेची। इसे कैसे पहचानेंगे, अ वर्ड, अ या आ के बाद ए ओ ए औ के आने पर वृद्धि हो जाती है। इसकी पहचान है, बड़ी ए की मात्रा आएगी या बड़े ओ की। इसमें 2 मात्राएं लगी होती हैं। किसमें, वृद्धि में 2 मात्राएं होती हैं। गुण संधि में किसी एक ही व्यक्ति की तुलना की जाती है, वो आदमी बहुत बढ़िया है तो उसका गुण बताया गया, तो ए की मात्रा आती है। इसमें 2 मात्राएं आती हैं। देख लीजिए आप उदाहरण के अकॉर्डिंग, तथैव, तथैव पे 2 मात्रा लग रही है। तथा धन एव, आ प्लस ए बराबर ए। वनौषधि, वन प्लस औषधि, अ धन ओ बराबर बड़ाऊ। सदैव, सदा धन एव, आ धन ए बराबर आई। तो इसमें 2 मात्राएं आती हैं, तो इसकी तो सिंपल सी पहचान है कि इसमें 2 मात्रा आने पर वृद्धि संधि हो जाती है, और इसका सूत्र है वृद्धि रेची। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़ची, इको यड़ची। यड़, इसमें आधा अक्षर आता है ज्यादातर है। इक में ई उ रील र के स्थान पर यड़ यवरल हो जाते हैं। इसमें जो ई उ रील र होते हैं तो इनके स्थान भी 4 हैं, तो चारों के स्थान पे क्या हो जाएगा, य व र ल। और इसे अंतस्थ के नाम से भी जानते हैं। इसकी ट्रिक है, इस संधि में आधा वर्ण आता है। इसमें क्या आता है, आधा वर्ण। जैसे यद्यपि, यदि धन अपि, ए धन अ बराबर य। स्वागतम, शो धन आगतम, ऊ धन आ बराबर व। मात्रादेश, मात्रादेश का मात्र धन आदेश, रे धन आ बराबर र। लाकृति, ल धन आकृति, तो ल प्लस आ बराबर ल। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अयादि संधि। नेक्स्ट कौन सा हमारा, अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या पहचान है इसकी, सूत्र है इसका, एचो अय वाया वह। जो ऐसा बना हुआ है इसे अ बोलते हैं, एचो अय वाया वह। अच, अच कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाते हैं। ये चारों के स्थान पर अय अव आय आव हो जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। इसकी पहचान है कि इसमें 3 अक्षर ही आते हैं। कौन कौन से, नयन, ने धन अनह, तो अ धन अ बराबर अय, तो ये क्या हो गया हमारा नयन।
ठीक है, ए है इसका ए धन अ बराबर और अय। नायक नई धन अकह, ए धन अ बराबर आय। पवनः पो धन अनः, ओ धन अ बराबर पवनः। पावक को पौ धन अकह, औ धन अ बराबर आव, पावक। और नयन की क्या बताइए आपको, ए धन अ, ए प्लस अ बराबर आय। ये कौन सी संधि होगी हमारी, अयादी। इनके महत्वपूर्ण वो हैं हमारे महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं जो पेपर में हर साल आते हैं। जैसे यट संधि के देखिए, यट संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण, न्यून निधन ऊन, व्यस्त विधन अस्त, व्यवहार विधन व्यवहार, विधन अवहार। ठीक है, नद्या धन, नद्या का क्या होगा, नदी धन आ, व्यसन विधन अशन, वध्वाज्ञा वधू धन आज्ञा, साध्वपि साधु धनपि, पितृंश पितृधनंश, मातृक्षा मातृधनिक्षा। नेक्स्ट हमारी लकारः र धन लकारः। ये कौन सी संधि के हैं हमारे, यट संधि के। इस सभी में आधा अक्षर आया है और इसी में से ही पेपर में आता है। नेक्स्ट है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि को समझ लीजिए, ए और स्वर आएगा तो आया, आई और स्वर आय, ओ और स्वर अव, औ और इसका स्वर आने पर आव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। पररूप संधि कौन सी हमारी है, पररूप संधि। इसका सूत्र क्या है, एंग पररूपम, यानी बाद में उपसर्ग के बाद ए या औ से प्रारंभ धातु होने पर पररूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पररूप। नेक्स्ट, यदि पहला शब्द अ से समाप्त होने वाला कोई उपसर्ग हो तथा दूसरा शब्द छोटी ए या ओ से शुरू हो रहा हो तो इनकी मात्रा को पहले शब्द के अंत में लगा देते हैं। ठीक है, पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंग ही पररूपम। ज्यादातर सूत्र आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, मात्राएं आती हैं। जैसे प्रेजते, प्रधन एजते, प्रोशति, प्रधन ओशति, उपोशति, उपधन ओशति। नेक्स्ट है हमारा पूर्व रूप संधि। कौन सी है, पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र क्या है, पदांतादति, पदांतादति यानी पहले ए ओ के आने पर ये प्लुत हो जाता है, ऐसा बन जाता है। यदि पहले शब्द के अंत में ए या ओ की मात्रा हो तथा दूसरा शब्द अ से प्रारंभ हो रहा हो तो अ के स्थान पर प्लुत स्वर बना देते हैं। जैसे वृक्षे अश्मनि, वृक्षे धन अश्मनि, ग्रामे अपि, ग्रामे धन अपि। यानी इस वाली संधि में जो हमारी पररूप संधि थी इसमें मात्रा आती है और पूर्व रूप यानी इसमें एस जैसा बन जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस संधि को देखें, संधियों को। नेक्स्ट है हमारी प्रकृति भाव संधि। ये कैसी है, प्रकृति भाव संधि। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।